यदि मैं भी एक भ्रम है, तो फिर इस भ्रम से बाहर कैसे निकला जाए? और क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां यह माया पूरी तरह समाप्त हो जाती है? यही वह अंतिम रहस्य है जो इस कथा के अगले भाग में प्रकट होगा, जहां यह स्पष्ट होगा कि अष्टावक्र गीता के अनुसार साक्षी भाव में स्थित होकर कैसे मनुष्य इस पूरे भ्रम से मुक्त हो सकता है और यह अनुभव कर सकता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। आत्मा बनी कैसे? आत्मा क्यों बनी? इसका जवाब आपको हिला देगा राजन। अब तू उस अंतिम सत्य के द्वार पर खड़ा है जहां यह पूरा रहस्य खुल जाता है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि न आत्मा कभी बनी, न उसे बनने की आवश्यकता थी और न ही वास्तव में कोई बंधन था जिससे मुक्त होना है। यह सब केवल अज्ञान का खेल था जो अब समझ के प्रकाश में विलीन होने वाला है। मिथिला की सभा में अब पूर्ण शांति थी, क्योंकि अब प्रश्न समाप्त हो चुके थे और केवल अनुभव शेष था। तब वह ज्ञानी धीरे से बोला, राजन, तूने पूछा कि आत्मा कैसे बनी, क्यों बनी, परंतु अब देख कि यह प्रश्न ही कहां से उत्पन्न हुआ। क्योंकि प्रश्न वही करता है जो स्वयं को सीमित मानता है, जो स्वयं को शरीर और मन तक बांध लेता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तू न करता है न भोगता है, तू केवल साक्षी है। और जैसे ही यह अनुभव प्रकट होता है, वैसे ही यह पूरा भ्रम समाप्त हो जाता है। अब इसे एक नए दृष्टांत से समझ। उपनिषदों में एक अत्यंत सूक्ष्म उदाहरण आता है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है और अपने प्रतिबिंब को देखता है। वह सोचता है कि वह प्रतिबिंब ही वास्तविक है, और यदि उस प्रतिबिंब में कोई दोष दिखता है तो वह उसे सुधारने का प्रयास करता है। परंतु जैसे ही उसे यह समझ आता है कि वह प्रतिबिंब नहीं बल्कि स्वयं वह है जो दर्पण के सामने खड़ा है, वैसे ही उसका सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार एक दर्पण की तरह है जिसमें चेतना अपने ही विभिन्न रूपों को देख रही है, और जब तक वह इन रूपों को ही सत्य मानती है तब तक वह भ्रम में रहती है। अब वेदों का एक गहरा संकेत समझ। वहां कहा गया है कि जैसे समुद्र में अनगिनत तरंगें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, परंतु वे कभी समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही यह समस्त सृष्टि उस एक चेतना